आप सभी को नमस्कार। आप सभी के सामने माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेके आया हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। बीए प्रथम वर्ष के सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उम्मीद करता हूँ आप सभी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसको आत्मसात करेंगे। तो बच्चों, इसके पहले लेक्चर में हमने आपसे बात की मांग की लोच क्या है, मांग का नियम क्या है। आपसे बात किया था कि मांग के नियम के 3 प्रकार होते हैं: मूल्य मांग का नियम, आय मांग का नियम, तिर्यक मांग का नियम। बेसिकली आपने मांग के नियम में ये पढ़ा कि मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है। प्राइस एंड डिमांड नेगेटिव रिलेशनशिप में बधे हुए हैं नॉर्मल गुड्स के संदर्भ में। इनकम डिमांड में आपने देखा आय और मांग में धनात्मक संबंध है। आय बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है। यदि किसी कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज़ कर रही है तो निश्चित रूप से डिमांड भी इंक्रीज़ करेगी और इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, ऐसा आपने पढ़ा। तीसरा आपने पढ़ा बच्चों आड़ी मांग का नियम, जिसमें आपने 2 प्रकार की वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया, एक स्थानापन्न वस्तु और एक पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तु के बारे में भी आपने मांग के नियम की चर्चा की। पूरक में भी आपने देखा कि किस तरह से एक मूल्य और मांग में एक में पॉजिटिव और एक में निगेटिव रिलेशन है। अब बच्चों, मांग की लोच में आपको ये देखना है कि मांग की लोच है क्या। देखिए बच्चों, जो मांग का नियम है वो ये बताता तो है कि मूल्य के घटने पर मांग बढ़ेगा, अर्थात मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन आएगा, बट हाउ मच द क्वांटिटी डिमांड चेंज कैन नॉट बी नोन फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमांड। बच्चों, law of demand, this is indicates the direction of change in quantity demanded to a change in price. If it states that when price falls, but it cannot be explained that how much quantity demanded are flexible. तो बच्चों, ये नहीं बताता है कि मांग के नियम से मांग में परिवर्तन किस अनुपात में होगा, किस दर से होगा, किस रेशियो में होगा, ये नहीं बताता। तो मांग की लोच के माध्यम से हम ये पढ़ेंगे कि मूल्य, उपभोक्ता की आय और अन्य वस्तुओं के मूल्य में होने वाले किसी भी सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में क्या परिवर्तन होगा, कितनी दर से परिवर्तन होगा, ये बच्चों हम पढ़ने चल रहे हैं आपके सामने। देखिए मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए यहाँ पे लिखा है मांग का नियम यह बताता है कि वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, बच्चों यहाँ पे हमने साफ साफ लिख दिया है कि मांग का नियम यह बताता है किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से मांग में किस दशा में परिवर्तन होगा। लेकिन मांग का नियम यह नहीं बताता है कि वस्तु के मूल्य में अल्प परिवर्तन होने से उसकी मांग में अधिक परिवर्तन क्यों होता है। इस आर्थिक घटना की व्याख्या करने हेतु मार्शल ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक नया विचार दिया, जिसे मांग की लोच का नाम दिया गया। लोच से आशय है किसी वस्तु में घटने बढ़ने की शक्ति होना। जैसे रबड़ को लोचदार कहते हैं, क्योंकि दबाव पड़ने पर वह बढ़ जाता है और दबाव हटने पर वह सिकुड़ जाता है। बच्चों, तो देखिए एक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार मांग की कीमत लोच में हुए थोड़े से परिवर्तन के प्रत्युत्तर में खरीदी गई मात्रा में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन की माप है। अर्थात मांग की लोच क्या है? मांग में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन की माप है, जो कि कीमत में परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होता है। ये मेयर्स के अनुसार है। तो
इस प्रकार कीमत, आय, अन्य वस्तुओं के मूल्यों में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप मांग की मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तन की माप को बच्चों हम क्या कहेंगे? मांग की लोच कहेंगे। ये पूरी परिभाषा ये लिखी गई है। कुल मिला के मांग की लोच जो है वो चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे अदर गुड्स प्राइसेस हो, वो ये दिखाता है कि मूल्य में या आय में या अन्य वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में किस दर से परिवर्तन होगी, वह दर कौन सी होगी, किस रेट से चेंज होगी। तो ये है बच्चों मांग की लोच। तो देखिए इंग्लिश में भी हम कह सकते हैं दिस इज से हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड चेंज following a change in the price of commodity can be known from the concept of elasticity of demand. The elasticity of demand refers to how sensitive the demand for a good is differences in other economic variables such as cost, prices, customer benefits. You can say higher demand elasticity for an economic variable indicates that customers are more conscious of change in the variable. तो बच्चों आप कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी जो लोच है वो ये शो करती है कि एक डिमांड में किस सेंसिटिव रेट से चेंजिंग आ रही है, किसके कारण? प्राइस के कारण। तो आपको ये समझना है प्राइस हियर इज ए काज एंड डिमांड इज ए रिजल्ट, अर्थात मूल्य एक कारण है, मांग परिणाम है। घटना घटित होने का कारण मूल्य है और रिजल्ट किस पे पड़ेगा? डिमांड पर। तो आप ये कहेंगे कि मूल्य में वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के कारण मांग में किस रेशियो में परिवर्तन आएगी। अब आप ये देखेंगे कि मांग की लोच के प्रकार क्या हैं। तो बच्चों मूल्य मांग की लोच, आय मांग की लोच, तिर्यक मांग की लोच। देखिए मांग की लोच बेसिकली मूल्य मांग की लोच के रूप में जाना जाता है और मूल्य मांग की लोच की परिभाषा हमने आपको पहले ही बता दी। किसी वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन, देखिए किसी वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग की मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तन की माप ही मूल्य मांग की लोच है। देखिए इसका एक फार्मूला यहाँ हमने बताने की कोशिश की है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। बच्चों ये डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइसेस, ये हमने आपको बताया है, आप इसको नोट कर लेंगे। जिसे आप कह सकते हैं, अगर आप अलग अलग देखें सेपरेट करके, मांग में सापेक्षिक परिवर्तन क्या होगा? मांग में परिवर्तन डिवाइडेड बाई पूर्व मांग की मात्रा। तो मांग में परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे? अगर मांग को हम क्यू से दिखाएं तो Q2 माइनस Q1 बटा Q1 होगा, जिसको आप कह सकते हैं डेल्टा Q बटा Q बच्चों आप कह सकते हैं। उसी तरह से मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन को हम आपके सामने रख सकते हैं मूल्य में परिवर्तन देखिए बटा पूर्व मूल्य, ये आप कह सकते हैं। जिसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि P2 माइनस P1 अपान P1। P अगर प्राइस को शो करता है तो यू कैन से P2 माइनस P1 अपान P1 इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई P। तो बच्चों ये आपने सेपरेट देखा, इसी को ज्वाइंट जब आप करेंगे तो जब आप मल्टीप्लाई जब आप डिवाइड के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो जो निशान है वो चेंज होंगे, जो भाग है वो गुणा के रूप में मल्टीप्लायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देखिए आप कह सकते हैं डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस यू कैन से। तो देखिए डेल्टा Q बाई Q अपान डेल्टा P बाई P। तो इसको जब हम बच्चों गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा। तो P बाई Q गुणे देखिए P बाई Q गुणे डेल्टा Q बाई P, ये आ जाएगा। आप यू कैन से डेल्टा Q बाई डेल्टा P गुणे P बाई Q। यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, ब्रैकेट में आगे माइनस का निशान लगा लेंगे। तो ये बच्चों आ जाएगा मांग की लोच का फार्मूला। अब मांग की लोच के आपको प्रकार समझने हैं। मूल्य मांग की लोच के बच्चों 5 प्रकार होते हैं। पूर्णतया लोचदार मांग, जिसको आप कह सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यू कैन से।
परफेक्टली इलास्टिक। तो इस स्थिति में मांग वक्र आधार अक्ष के समानांतर होगी। इस स्थिति में कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन अनंत होगा। जब बच्चों कोई पूर्णतया लोचदार मांग होगी, उसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे ये देखिए परफेक्टली इलास्टिक, ज़रा जूम करके आप ये देखें ज़रा, इस तरह की पोजीशन आपके सामने आएगी परफेक्टली। ये देखिए जो डिमांड कर्व है बच्चों इस तरह की होगी और प्राइस बिल्कुल एक समान होगा, जिस पर आप चाहें Q1 खरीदिए, चाहे जितनी मात्रा Q1 Q2 एनी हाउ आप कितनी भी मात्रा खरीद सकते हैं, बट प्राइस हियर सेम, प्राइस बिल्कुल बराबर है। तो ये है बिल्कुल पूर्णतया लोचदार। अगर प्राइस बच्चों थोड़ी सी भी कम होगी, जैसे मान लीजिए प्राइस घट के P2 हो गई, तो डिमांड पूरी पूरी इस तरह से पैरेलल शिफ्ट नीचे हो जाएगी, अर्थात डिमांड नहीं पूरी मतलब बहुत ही कम हो जाएगी, मतलब बहुत अनंत बढ़ेगी। और अगर प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाए तो डिमांड घट करके पूरा नीचे जीरो हो जाएगी। ये आपको समझना है। तो ये है बच्चों पूर्णतया लोचदार। ये आप बड़ी ध्यान से समझेंगे कि इस स्थिति में मांग वक्र आधार अक्ष के समानांतर होगी। तो जो बच्चों आप ये कह सकते हैं EP इक्वल टू इनफाइनाइट, यू कैन राइट when a slight you can say when a slight change in price when a slight change in price causes a great change in quantity demanded, you can say the value of elasticity of demand tends to be infinity and demand is said to be infinite or perfectly elastic. You can say the demand curve becomes parallel or to the horizontal axis. Demand curve is parallel to the horizontal axis under perfectly competitive market. You find when you reach perfect competition, you will find under perfectly competitive market the demand curve for a प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म बिकम परफेक्ट। तो पूर्ण प्रतियोगिता में आप ये बच्चों पाएंगे जो मांग वक्र होगी वो जो होगी वो आधार अक्ष के समानांतर होगी। तो दूसरी मांग बच्चों पढ़ेंगे पूर्णतया बेलोच। पूर्णतया बेलोच मतलब मांग में कोई लोच ही नहीं है, चाहे कीमत घट जाए चाहे बढ़ जाए, बट डिमांड बिल्कुल कांस्टेंट, परफेक्टली इनइलास्टिक। इफ क्वांटिटी डिमांडेड बिकम्स कंप्लीटली unresponsive to price change, the coefficient tend to be zero. In this case, whatever the price, even if it is zero, quantity demand will remain fixed at particular level. The demand curve thus becomes parallel to the vertical axis and demand is said to be completely inelastic. तो बच्चों आप ये कह सकते हैं कि जो पूर्णतया बेलोच है ये कहता है कि मांग वक्र आधार अक्ष के लंबवत होगा। इस स्थिति में कीमत में कोई भी परिवर्तन होगा, पर मांग में जो परिवर्तनीयता होगी वो शून्य होगी। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये डायग्राम, ये देखिए इनइलास्टिक बच्चों, यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक लिखा है हमने। आप ये देखिए, ये डिमांड कर्व बिल्कुल कैसी है, वर्टिकल है, जो ये शो कर रही है कि व्हेन प्राइस इज P1 देन डिमांड इज OQ1, व्हेन प्राइस इंक्रीज रेस P2 देन डिमांड विल शे Q1 इज कांस्टेंट। तो जो इनइलास्टिक है ये शो करता है कि बिल्कुल मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बताता है। तो देखिए बच्चों, मांग बिल्कुल आधार अक्ष के लंबवत है और ऐसी स्थिति जो पूर्णतया बेलोच कहलाती है। ये आप समझ लें पूरी तरह से, बहुत ही सिंपल सा है। तो अब आप तीसरी प्रकार आपके सामने करेंगे, थर्ड समलोच। समलोच आपको पढ़ना है। समलोच में देखिए यहाँ पे आप ये समझें, समलोच या इकाई के बराबर मूल्य। इस स्थिति में मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के कारण मांग में सापेक्षिक परिवर्तन समान रहता है, अर्थात मूल्य में कोई परिवर्तन होगा तो मांग में जो परिवर्तन की दर होगी वो मूल्य में परिवर्तन के दर के बराबर होगी। इसीलिए इसको समलोच कहा जाता है ना। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं,
सम लोच, डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक, मतलब इक्वल इलास्टिक। जब बिल्कुल यूनिटरी इलास्टिक होगा तो प्राइस और जो डिमांड होगी वो बिल्कुल सेम होगी, यूनिट इलास्टिसिटी। व्हेन द चेंज इन द प्राइस काज द सेम प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड हैज़ ए यूनिट इलास्टिसिटी यू कैन से। तो यहाँ पे बच्चों आप इस तरह से इसका डायग्राम भी आपको हम दिखाते हैं अपने इस रेखा चित्र में। आप ये देखिए यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे बच्चों बिल्कुल देखिए, अगर प्राइस P1 है तो डिमांड D2, प्राइस जैसे ही बढ़ा डिमांड सेम घटा। मतलब जिस रेशियो में प्राइस, आप ये मान लें कि ये जो डिस्टेंस है, आपको ये चूँकि थोड़ा बहुत देखिए डायग्राम में हो सकता है, बट आप ये ज्यूम कर लें कि जो दिस रेशियो एंड दिस रेशियो इज सेम, तो बिल्कुल ऐसी स्थिति में जो डिमांड कर्व होगी वो बिल्कुल एकदम यूनिट इलास्टिसिटी होगी। EP इक्वल टू 1 बच्चों, यहाँ देखिए साफ साफ हमने लिख दिया है यूनिट इलास्टिसिटी। अब आपके सामने हम चलेंगे चौथे प्रकार, मूल्य मांग की लोच का चौथा प्रकार। आपको समझेंगे अधिक लोचदार। अधिक लोचदार यू कैन से इलास्टिक डिमांड। डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक इफ द चेंज इन प्राइस काजेज a more than proportionate change in quantity demanded. Normally, demand is elastic for luxury goods, you know. Since elasticity of demand for gold is greater than 1, gold is a luxury item. You remain, learn, gold is a luxury item. अर्थात अधिक लोचदार जो मांग है, जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तो मांग में उससे ज़्यादा अनुपात में परिवर्तन होगा। जैसे मूल्य थोड़ी सी घट गई, आप बाज़ार में जाके ढेर सारा सामान खरीद लाए, तो ये है क्या है, अधिक लोचदार। EP ग्रेटर दैन 1 होगा बच्चों। यहाँ पे जैसे इसका ये डायग्राम है, EP ग्रेटर दैन 1, ये देखिए आपके सामने हमने बना रखा है, बहुत ही साफ डायग्राम, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आप ये देखें, ये डायग्राम इस तरह की थोड़ी सी इधर भगा के आप बनाएंगे तो देखिए प्राइस P2, डिमांड इतनी, और जैसे ही प्राइस थोड़ा सा बच्चों कम होता है, देखिए P2 से घट के जैसे ही P1 होता है, मांग बहुत उसके इस रेशियो की तुलना में मांग देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी का जस्ट इन्वर्स भी आप कह सकते हैं कि जब प्राइस जो है P1 है तो मांग Q1 है, और जैसे ही प्राइस थोड़ी सी बढ़ी P2, मांग देखिए उससे ज़्यादा, अगर मूल्य 10% बढ़ रही है तो मांग 20% घट रहा है। दैट इज़ नोन इलास्टिक डिमांड, अर्थात EP ग्रेटर दैन 1। अब एक बच्चों और रह गया है, वो पांचवा प्रकार पूर्तिया, मतलब बेलोच मूल्य मांग की लोच। यू कैन से इन इलास्टिक डिमांड, आप ये कह सकते हैं इन इलास्टिक। तो देखिए इन इलास्टिक में क्या होगा बच्चों, EP लेस देन 1 होगा। अब यहाँ पे जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन होगी तो मांग में उससे कम परिवर्तन आएगा। You can say when the change in price causes a less than proportionate change in quantity demanded, demand is inelastic. Usually demand is inelastic for necessary, जो नेसेसरी गुड्स होती हैं उनके संदर्भ में मूल्य मांग की लोच बेलोच होती है बच्चों। जो देखिए पांचवा हमने साफ एक डायग्राम आप सीखें ज़रा, ये इस तरह का डायग्राम है, बिल्कुल बेलोच डायग्राम, जो ये शो कर रहा है कि मूल्य जब इतना है P2 तो मांग देखिए बच्चों इतनी है। ये आप देख सकते हैं, जब मूल्य P2 है तो मांग हमारे सामने Q2 है, और जैसे ही मूल्य घट करके P1 आती है, देखिए मांग बढ़ के Q1 होती है, लेकिन बहुत थोड़ी सी बढ़ती है। और जस्ट इसका इन्वर्स भी आप सीख सकते हैं, यू कैन, ये देखिए व्हेन प्राइस P1 डिमांड Q1, और जैसे ही प्राइस देखिए ज़्यादा बढ़ती है मांग कम घटती है, मात्र 4% बढ़ रही है। ये बच्चों इन इलास्टिक हैं। तो ये मैंने आपके सामने पांचों प्रकार मूल्य मांग की लोच का रखा है, और निश्चित रूप से मैं ये कोशिश करूँगा कि आप इसको कई बार इस लेक्चर को समझेंगे ताकि आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद आपको जैसा भी लेक्चर लगे आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिखें, और हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं, और हमसे संपर्क करके आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज हो बच्चों। तो थैंक यू।